कितने कर्तव्य होते हैं, पर्व के कितने कर्तव्य होते हैं और हम किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ये सारा संदेश हमने गुरुवर्या श्री के मुखारविंद से सुना। उसके बाद कल हमने कल्पसूत्र के माध्यम से क्या सुना? 24 तीर्थंकरों के जो तीर्थंकर होते हैं वो किस प्रकार अपनी आराधना साधना करते हैं और किस प्रकार अपनी उस मोक्ष मंदिर की गति को प्राप्त करते हैं। और उसके साथ ही हमने नवकार मंत्र के माध्यम को समझा था। उस नवकार महामंत्र में ये हमारा जो नवकार महामंत्र है महामंगलकारी महामंत्र है। इस नवकार महामंत्र के प्रभाव से न जाने कितने कितने आत्माओं ने अपना उद्धार किया है। आज हमारे सामने उस महामंत्र नवकार का तो विश्लेषण कल गुरुवर्या श्री ने हमने अच्छे ढंग से समझा दिया है। अब उस नवकार महामंत्र के प्रभाव से किस किस आत्माओं ने अपना उद्धार किया, तो हमारे इस कल्पसूत्र के माध्यम से श्रीमती का दृष्टांत हमारे सामने आता है। वैसे आप लोग जानते भी होंगे, पर कोई नए भक्त भी यहाँ पर सत्संग में आए होंगे जिनको ये भी पता नहीं होगा कि किस प्रकार श्रीमती ने नवकार के प्रभाव से अपने जीवन की रक्षा की। तो हमारे कल्पसूत्र के माध्यम से श्रीमती का विवाह क्या कहाँ होता है? एक मिथ्यात्वी परिवार से हो जाता है। जैसे ही मिथ्यात्वी परिवार के यहाँ वो आती है, वो क्या है? जैन धर्म को मानने वाली थी। जैन धर्म का उसका रग रग में अणु अणु में जैन धर्म व्याप्त था। वो अपने हमेशा ससुराल आने के बाद भी नवकाल का स्मरण करना, सामायिक प्रतिक्रमण करना, धर्म आराधना करना, इस प्रकार आराधना साधना में जुड़ी हुई थी। पर इधर ससुराल वालों का आग्रह है कि तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा। ये हर किसी स्त्री के साथ ये घटना घटित होती है। जब वो अपने इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाती है तो उसे अपना उस धर्म को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अब श्रीमती को भी आग्रह किया जा रहा है कि तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा। अब वो कहती है मैंने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया है, मैं इस धर्म को स्वीकार नहीं कर सकती। परिवार वाले अब उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ तक कि उनके मन में ये भाव आ जाते हैं कि ये केन प्रकारेण इसको इस जीवन से ही समाप्त कर देना। देखिए ये धर्म कैसे कैसे अवगुणों को प्रकट कर देता है। जो मिथ्यात्वी धर्म होता है वो मिथ्यात्वी धर्म किस प्रकार के काम करवा देता है, और यही हमारा जैन धर्म जो सम्यक की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, और ये मिथ्यात्वी धर्म न कराने जैसे कार्य करा डालता है। इसीलिए हमारे यहाँ बताया है कि हम जो जैन धर्म के अनुयायी है, अगर हम कोई भी दूसरे धर्म का अनुयायी को मानते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखते हैं, तो हमें क्या है? मिथ्यात्व का दूषण लगता है। अगर हम समझदारी हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, तो ये मिथ्यात्व के धर्म को हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। तो हमें इस मिथ्यात्व के धर्म को छोड़ना है और जैन धर्म को मानना है। तो हमारी ये श्रीमती भी अपने आग्रह बुद्धि पर आई हुई है, और परिवार वाले भी उन्हें येन प्रकारे उसको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एक दिन एक विषैला सर्प मंगाते हैं, मंगा करके उसको काल कोठरी में एक घड़े के अंदर डाल करके रख देते हैं, और श्रीमती को किसी काम के लिए वहां पर भेजते हैं। श्रीमती जाती है उस काल कोठरी में और उस घड़े का मुंह खोलती है। जैसे ही मुंह खोलती है उसको क्या है? आशंका हो जाती है, यो न हो ये कुछ न कुछ अघटित घटना घटने वाली है, ऐसा उसको संकेत हो जाता है। तो वह उसी समय अपने नवकार मंत्र का स्मरण कर रही है, श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ नवकार मंत्र को जप रही है, और उस घड़े को मुंह खोलती है। जैसे ही घड़े का मुंह खोलती है उसमें हाथ डालती है और सर्प की जगह क्या निकालती है? फूल की माला। फूल की माला बन जाती है इस नवकार मंत्र के प्रभाव से, और वो फूल की माला लेकर के वो बाहर आती है।
जैसे ही उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले इस फूल की माला को देखते हैं और आश्चर्यचकित घटना घटित हो जाती है। वो तो फूल माला देख रही है, पर परिवार वालों को अभी भी वो सर्प भी दिख रहा है। वो डरने लग जाते हैं, थर थराने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। तब वह श्रीमती उनको प्रतिबोध दे रही है कि देखिए, मेरे धर्म से बढ़कर मैं बोल रही हूँ कि कोई भी धर्म नहीं है। आपने मुझे क्या है, इस धर्म को छोड़कर यहाँ तक कि मुझे मारने का षड्यंत्र रचा, पर मुझे किसने बचाया? मेरे इस नवकार मंत्र ने, मेरे इस धर्म ने मेरी रक्षा की। उसी समय सारे परिवार वाले उसके चरणों में झुकते हैं, उसे क्षमा याचना करते हैं और क्षमा याचना करके पूरा परिवार भी जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। ये है एक नवकार मंत्र में शक्ति, ये है एक हमारे नवकार मंत्र की भक्ति। तो हमारे जिस प्रकार श्रीमती ने एक नवकार के प्रभाव से सर्प की फूल माला बना दी, ऐसे अनेक अनेक महापुरुष और सत्य हुए जिनके नवकार के प्रभाव से, सुदर्शन सेठ को आप देख लीजिए, उसको क्या है, अभ्या रानी ने लालच दिया, न मारने पर धमकी भी दी, पर उसने उसको स्वीकार नहीं किया और नवकार मंत्र का स्मरण किया, तो उसको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, पर सूली का सिंहासन बन गया। हमारी सीता सती ने जब उसकी परीक्षा हुई, उस समय नवकार मंत्र का जाप किया, तो वो अग्नि देवी भी उसको सिंहासन पर लेकर के उसको गई। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अमर कुमार को आप देख लीजिए, अमर कुमार के माता पिता ने उसको क्या है, बेच दिया था। आज उसका अग्नि में होम होने वाला था और उसने गुरु महाराज से नवकार मंत्र लिया था। उसी नवकार मंत्र को जपते जपते देवी देवता भी उसको आकर के अपनी गोद में बिठा लेते हैं और सिंहासन पर बिठा देते हैं। इस प्रकार नवकार मंत्र के अनेक उदाहरण हैं, पर आज अभी हमें इतना समय नहीं है, हमें कल्प सूत्र का व्याख्यान भी पूरा करना है। तो जब कभी समय मिलेगा आप गुरुवर्य के मुखारबिंद से सुनना, पर आज हमें इस नवकार मंत्र के प्रभाव को सुनकर अब आगे हमारे इस कल्प सूत्र के माध्यम से अब हम क्या समझेंगे। अब हमारे इस कल्प सूत्र के